ये कहानी उस वक्त के बाद की है जब जैक सुली और नेटेरी ने पेंडोरा के बाकी नाविक के साथ मिलकर धरती से आए लोगों से अपने प्लेनेट को बचाने के लिए युद्ध किया था और उन्हें हराकर वापस धरती में जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहां पर सिर्फ वही लोग रहे जो उस प्लेनेट को बर्बाद नहीं होने देना चाहते थे। जैक को उसके साथी डॉक्टर ग्रेस के अवतार से पैदा हुई एक बच्ची भी मिली जिसका नाम उसने किटी रखा और उसने अपने पहले बेटे का नाम निटेम रखा। वहाँ के सभी लोगों का मानना होता है कि हमारी जिंदगी यहाँ की देवी एवा की देन है और हमारी हर सांस इनके लिए समर्पित होनी चाहिए। इसी के साथ नेट निटेरी के साथ अपनी खुशी से जिंदगी जीने लगा। अब उसके टोटल 4 बच्चे हो चुके थे। धरती के लोगों को वहां से चले जाने के बाद उन्हें वहां पर कर्नल का बेटा मिला जो काफी छोटा था क्योंकि अब कर्नल मारा जा चुका था। इसीलिए उन लोगों ने उस बच्चे को अपने साथ रखकर उसकी देखभाल शुरू कर दी और उसका नाम उन्होंने स्पाइडर रखा। वो भी जेक के बच्चों के साथ ही खेला करता था और उन्हीं को वो अपना परिवार मानता था। लेकिन नेटेरी के लिए अब भी वो एक एलियन ही था जो कि उसके बाकी के बच्चों से हमेशा अलग ही रहेगा। जेक ने खुद ही अपने बच्चों को लड़ने और हथियार चलाने की कला भी सिखाई। वो सब अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। लेकिन एक दिन जेक को आसमान में एक नया तारा दिखा। इसका मतलब एक ही था कि धरती के लोग वापस पेंडोरा पर आ रहे थे। लेकिन इस बार वो कुछ ज्यादा ही तैयारी के साथ आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली हार से बहुत कुछ सीखा था। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम वहाँ के लैब में एक अवतार को जागते हुए देखते हैं, जबकि ये अवतार किसी और का नहीं बस उसी कर्नल का होता है जिसको नेटेरी ने इसके पहले वाले पार्ट में उसे मार डाला था। उसमें कर्नल की सारी यादों को उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप के द्वारा डाल दिया गया था और इस बार उसका मकसद जैक सुली को पकड़ना था जो आए दिन पेंडोरा के बाकी नाविक के साथ मिलकर वहाँ पे चल रहे उनके काम में बाधा डालता रहता था। वो आज भी हथियार से भरे ट्रेन को अपने बाकी नाविक साथियों के साथ लूट लेता है। वहीं पर हम उनके दोनों बेटों को देखते हैं। वो भी अपने डैड की तरह काम करना चाहते थे, इसीलिए वो भी अपने हथियारों को वहाँ पर लूटने चले गए। लेकिन उसी दौरान वहाँ पे हुए एक हवाई हमले में नेटेन घायल हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से उसे कुछ हुआ नहीं और जेक उसे बचाकर घर ले आया। वहाँ पर बहुत सारे नाविक पहाड़ों की गुफा में छुप कर रहा करते थे क्योंकि इंसानों ने वहाँ आकर उनके घरों को तबाह कर दिया था। वहाँ पर जेक अपने बेटों को बहुत डांट लगाता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद वो लोग उसके पीछे गए थे। अब कर्नल उसके बाकी के साथी अवतार एक बेस पर पहुँचते हैं। वहाँ की जनरल उनको बताती है कि जेक आए दिन उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है और अगर वो चाहते हैं कि पेंडोरा इंसानों के रहने के लायक भी बने तो उन्हें किसी भी हालत में जेक को पकड़ना ही होगा। इसके लिए उसकी आर्मी बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन उन पहाड़ों में उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। कर्नल अपने साथियों के साथ उसकी तलाश करने के लिए अपने जंगल में चला गया। वहीं पर जेक के सभी बच्चे घूमने के लिए आए हुए थे। वो कर्नल उस जगह पर जाता है जहाँ पर पिछली बार उसकी नावी लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। वहीं पर जेक के बच्चों की नजर उन पर पड़ जाती है और ये बात वो जेक को बता देते हैं। जैक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहता है। वो बच्चे उनकी बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से उनके सामने कर्नल और उनके आदमी आ जाते हैं जिन्होंने उन्हें बंदी बना लिया। कर्नल स्पाइडर को देखकर पहचान लेता है वो उसी का बेटा है। वो उन सबको अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तब तक वहाँ पर जेक और निटोरी भी पहुंच चुके थे और वो दोनों छुपकर अपने हथियारों से उन पर हमला कर देते हैं और वो किसी तरह से उन बच्चों को भगाने में वहाँ से कामयाब रहते हैं। लेकिन इन सब में स्पाइडर पकड़ा जाता है और कर्नल उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। जेक अब अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्हें कहीं दूर ले जाना चाह रहा था क्योंकि अब स्पाइडर पकड़ा जा चुका था और उसे डर था कहीं वो उसे उनका पता न बता दे, जिससे उसकी वजह से उसके बाकी के सारे लोग मारे जा सकते थे। उधर स्पाइडर को वो लोग जेक का पता बताने के लिए बहुत टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन वो किसी भी हाल में उनके सामने झुकने को तैयार नहीं था। इसीलिए कर्नल खुद उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है। वो उसे वहाँ से बाहर निकालने का लालच देता है। यहाँ पर जेक अपने कबीलों की मुखिया किसी और को बनाकर और अपनी पूरी फैमिली को लेकर कहीं और निकल जाता है जहाँ पर उसे वो इंसान कभी ढूंढ ना सके और बहुत सारे आइलैंड को पार करते हुए वो एक अनोखे आइलैंड पर पहुंचता है जहां के लोग पानी और जमीन दोनों जगह रहने में सक्षम थे। वहां के सारे लोग उन्हें देखकर वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। वो अपने से अलग लोगों को देखकर थोड़ा हैरान भी थे और थोड़ी ही देर में वहां पर उनका मुखिया भी आ जाता है। जेक उनसे आग्रह करता है कि वो उनकी फैमिली को वहां पर रहने की इजाजत दे दें, पर वहां का मुखिया उनसे कहता है कि वो लोग पानी में रहने वाले हैं और वो लोग उनके साथ रह नहीं पाएंगे। लेकिन जेक का मानना था वो बहुत जल्द उनके तौर तरीके सीख जाएंगे और वो बहुत जल्द अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि वो लोग वहाँ पर आराम से रह सकें। मुखिया उनकी बातों को मान लेता है और वहाँ पर रहने की इजाजत दे देता है। वो अपने बेटे और बेटी को ये जिम्मेदारी सौंपता है कि वो लोग उन्हें यहाँ पर रहने की जरूरतें सिखाएं। उसी दिन से वो लोग उस पानी के अंदर रहने और वहाँ के क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सभी को शुरू में बहुत दिक्कत हो रही थी पानी में ज्यादा देर तक अंदर रहने में, लेकिन किटी पानी में बहुत आराम से
रहना सीख गई थी। जेक भी वहाँ के मुखिया के साथ पानी में रहने वाले क्रीचर की सवारी करने की ट्रेनिंग कर रहा था, पर उसे भी स्टार्टिंग में काफी दिक्कत हो रही थी। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक क्रान चुनने आया था ताकि वो पूरी तरीके से एक नावी बन जाए, और वो बहुत ही जल्द अपने लिए एक क्रान को चुन ही लेता है। जेक के बच्चे भी धीरे धीरे वहाँ पर सब कुछ सीखने लगे थे। एक दिन मुखिया का बेटा और उसके दोस्त किटी की हरकतों का मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई किटी के भाई नेटन से हो जाती है। बाद में जेक अपने बेटों को समझाता है कि उन्हें वहाँ पर रहना है, इसीलिए वो सबसे दोस्ती बनाकर रखें। अगले दिन रॉक्स जाकर मुखिया के बेटे से माफी मांगता है और उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पर वो उसका दोस्त बनने का नाटक करते हुए उसे एक जगह पर ले आता है और उससे कहता है कि यहाँ पर वो लोग एक शिकार करते हैं, और जब रॉक्स वहाँ पर शिकार करने जाता है तो वो सब उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही रॉक्स ने तीर से वहाँ की एक मछली को मारा, वो देखता है कि वो वहाँ पर अकेला है और सभी लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं। तभी एक बड़ी सी मछली उसके ऊपर हमला कर देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और अपने आप को एक पत्थर के बीच में छुपा लेता है, लेकिन अब उसकी सांसें अब खत्म हो रही थी, इसीलिए वो वहां से बाहर आने लगता है। लेकिन वो मछली फिर से उसके ऊपर एक बार झपटती है और वो जैसे ही उसे मारने वाली थी तभी वहां पर एक बहुत बड़ी सी वेल आकर उस मछली को मार देती है। लेकिन रॉक्स की सांसें अब खत्म हो रही थी और वो डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने आप को उस वेल के ऊपर पाता है। वो उस वेल का शुक्रिया कह रहा था क्योंकि उस वेल ने उसकी जान बचाई थी। तभी वो देखता है उस वेल की फिन में एक लोहे की हुक फंसी हुई है और वो जाकर उस हुक को वहां से निकाल देता है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वेल उसे अपना दोस्त मानने लगा है। वो उसे लेकर उस आइलैंड पर पहुंचा देता है जहां पर सभी लोग रॉक्स को काफी देर से ढूंढ रहे थे। मुखिया अपने बेटे की गलती की सजा देने की बात करता है, लेकिन रॉक्स कहता है उसमें उसकी सारी गलती खुद की है। इस बात से वो लड़का भी सच में उसका दोस्त बन जाता है। अगले दिन रॉक्स सबको बताता है कि एक वेल ने उसकी जान बचाई जिसके ऊपर का एक फिन कटा हुआ था। मुखिया की बेटी उसे तुरंत पहचान जाती है और वो बताती है कि उसे टुकून कहा जाता है, लेकिन उसने जिसे देखा उसका नाम पायाकन है, जिसे सबसे अलग और अकेला कर दिया गया क्योंकि लोगों का कहना था कि वो एक हत्यारा है जिसने कई सारे नाविकों को मारा था। लेकिन रॉक्स ये बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वो वहां से सीधे पाइकन से मिलने गया और उससे पूछने लगा कि उसको सबसे अलग क्यों कर दिया गया। वो पाइकन उसे लेकर समुद्र की गहराइयों में चला गया। इधर कर्नल अपने साथियों के साथ जेक की खोज में था। वो अपने बहुत से बड़े जहाज जो टुकून का शिकार किया करते थे, जिसकी मदद से वो हर एक आइलैंड की खोजबीन करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों को टॉर्चर करके जेक के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, इसीलिए वो उनके पूरे गांव को ही जला देता है। जेक उसी आइलैंड के दूसरे छोर पे रह रहा था। वहां तो मुखिया उसे बताता है कि वो लोग ढूंढते हुए उसके आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। जब गांव वाले कर्नल को कुछ नहीं बताते हैं तो उसे एक आइडिया आता है और वो उनके इलाके के टुकुन का शिकार करने का डिसाइड करता है ताकि ये देखकर उनके सारे गांव वाले उनकी ताकत को जान सकें। इधर रॉक स्पाइकन के साथ बॉन्ड बनाकर उसके बारे में जानता है कि उसे सबसे अलग क्यों किया गया। रॉक ये देख पाता कि कैसे हंटर्स ने उन पर हमला किया था, इसमें कई नावी और टुकुन मारे गए थे, लेकिन सब ने उसे ही किलर समझा। इधर वो हंटर अपने आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर के बड़े से टुकुन को बड़े ही आसानी से मार गिराते हैं और उसे मारकर वो अंदर से कोई फ्लूइड बाहर निकालते हैं जिसके इस्तेमाल करने से इंसान की उम्र बढ़ती नहीं थी, इसीलिए वो काफी महंगा भी बिकता था। वो लोग उस टुकिन की लाश को उस आइलैंड के पास फेंक देते हैं, जिसे देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर रहने वाले सारे जानवर उनके परिवार के एक हिस्से की तरह थे। वो लोग गुस्से में अब उन इंसानों से लड़ने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जेक उन सबको समझाता है कि वो उनसे लड़कर जीत नहीं सकते क्योंकि उनके पास उनसे कई गुना ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। वहीं रॉक्स को पाइकन की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए जाने लगा, लेकिन उसके भाई बहन उसे कहीं भी जाने से मना कर रहे थे और वो सब उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगे। वहीं पर वो देखते हैं कि पाइकन को एक तीर लगी हुई है और वो सभी लोग उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि हंटर्स की शिप बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही है। रॉक जल्दी से सारी बातें अपने डैड जेक को बताता है और जेक सभी को लेकर उनकी ओर निकल पड़ता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से उस पाइकन के शरीर से वो तीर बाहर निकाल पाते हैं, लेकिन वो हंटर अब उन सबके पीछे पड़ गए थे क्योंकि वो कर्नल उन्हें पकड़कर जेक तक पहुंच सकता था। वो सब भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो उनके जाल में पकड़े जाते हैं। कर्नल उन्हें उठाकर अपने शिप पर लेकर आता है और उन सबको कैद कर जेक को अपने पास बुलाता है। जेक अकेला ही उनकी तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उसने उसे अकेला आने के लिए ही कहा था, लेकिन तभी अचानक से पाइकन उस शिप पर हमला कर देता है और वहां पर चारों तरफ तोड़ फोड़ मचा देता है। ये देखकर जेक और उसकी सेना को हमला करने का मौका मिल जाता है,
है और वो सब उन पर टूट पड़ते हैं। नेटेरी भी हवा में उड़कर उन पर हमला कर रही थी। उन सारे बच्चों को भी कैद से छुड़ा लिया जाता है, लेकिन इस बार वो किटी को पकड़ लेते हैं। अब वो शिप भी टूट रही थी और किसी भी वक्त वो डूबने वाला था। उसी दौरान उस लड़ाई में भागने के चक्कर में जैक के बड़े बेटे नेटन को गोली लग जाती है और इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर जैक की बेटी किटी अभी भी कर्नल के कब्जे में थी। जैक और नेटेरी अब पूरे गुस्से में उन्हें मारने के लिए निकल पड़ते हैं और वो शिप पर पहुंचते ही घायल शेर की तरह उन दोनों पर टूट पड़ते हैं और वो लोग उन लोगों को बहुत बुरी मौत मारते हैं। लेकिन वो कर्नल किटी के गले पे चाकू रखकर जैक को हथियार फेंकने को कहता है, लेकिन तभी नेटेरी स्पाइडर को पकड़कर उसे मारने की धमकी देती है, जिससे डरकर कर्नल किटी को छोड़ देता है। जैक सबको वहां से जाने को बोलकर खुद कर्नल से लड़ने लगता है, लेकिन अब वो शिप पूरी तरीके से पलटने वाली थी, जिसकी वजह से वो सब शिप के अंदर ही फंसने लगते हैं। जैक किसी तरह कर्नल को मारकर वहीं पानी के अंदर फेंक देता है, लेकिन अब उसकी भी सांसें खत्म हो रही थी और उसे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। यहाँ नेटेरी भी अपने सबसे छोटी बेटी के साथ उस शिप में फंसी हुई थी, क्योंकि उसे भी वहां से कहीं बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नेटेरी के पास किटी आती है, जो उसे सही रास्ता दिखाकर बाहर ले आती है और जैक को उसका बेटा रॉक्स बाहर निकाल लाता है। और उसी दौरान स्पाइडर को कर्नल मिलता है, जिसे वो ना चाहते हुए भी बचाकर बाहर ले आता है। वो कर्नल स्पाइडर को अपने साथ ही चलने को कहता है, लेकिन स्पाइडर उसके साथ जाने से मना कर देता है। वहीं मूवी के लास्ट में जैक के बेटे नेटेन को देवी एवा को सौंप दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम कहानियां लाते हैं जो आपको पसंद होती हैं।